मेरे ही आश्रित रहे। ये बहुत खास बातें हैं जिनको अपने लोग धारण नहीं करते। मनुष्य का एक स्वभाव है, या किसी का भी एक स्वभाव समझ लो, वो बिना किसी आश्रय के जी नहीं सकता। ये सब की बात है, देख लो अंदर से। या तो किसी वस्तु का जोरदार आश्रय, बस सत्संग खत्म हो फिर ऐसा कॉफी लेंगे चाय लेंगे, ऐसा ऐसा आश्रय लिए हुए है। व्यसन, कोई नशे का आश्रय, या किसी व्यक्ति में अत्यंत आसक्त, कोई न कोई ऐसा गाढ़ आश्रय लिए हुए है कि सब कुछ करने पर विश्राम उसको उसी से मिलेगा। कोई दृश्य, कोई मनोरंजन, कोई कुछ न कुछ एक गाढ़ आश्रय लिए हुए है। धन का आश्रय, जन का आश्रय है। अंदर झांक के देख लो, इसमें व्याख्या करने की जरूरत नहीं। कोई न कोई आप आश्रय लिए हुए, अंदर से देख लो। किसी न किसी का आश्रय लिए बिना कोई रह नहीं सकता। जांचो, बिना आश्रय लिए आप रह नहीं सकते, स्पष्ट है। अब प्रभु का अंश है और आश्रय माया का लिए हुए है, ये बहुत बड़ा घाटे का सौदा हो गया। आश्रय के बिना रह नहीं सकता, ये व्याख्या करने की जरूरत नहीं। आप अंदर से देख लो, कितनी जगह आप आश्रय लिए हो, किसको अपना माने हुए हो, यह आपका विषय है। आप तभी सच्चे परमार्थ के पथिक होगे जब केवल प्रभु से अपनापन, केवल संबंध प्रभु से, केवल सुख वृत्ति प्रभु से, केवल प्रभु का आश्रय ये बैठा लो हृदय में। और इसी केवल में आने में परेशानी है, क्योंकि हमारी केवल संसार में फैली हुई है, उसी से मन रूपी बिजली जाती रहती है। सारी आध्यात्मिक ऊर्जा इसी केवल से जा रही। केवल को बदलो और केवल में आओ, ये कनेक्शन हटाओ। सबकी ममता ताग बटोरी, खत्म केवल कनेक्शन सबसे। अब ऊर्जा शक्ति जो हमारी है वो केवल प्रभु के। मम पद मन ही बांधी बर डोरी, इसका फल क्या होगा? बोले हम उसको बनाएंगे समदर्शी, इच्छा कछु नाही, हर्ष शोक भय नहीं मन माही, ऐसा बना दूंगा। और जब कोई ऐसा बन जाता है तो अस सज्जन मम उर्बस कैसे, लोभी हृदय बसे धनु जैसे। प्रभु उसको इतना प्यार करते हैं कि जैसे लोभी आदमी धन को प्यार करता, ऐसे प्रभु उसको प्यार करते हैं। अब ये प्रभु का अंश होकर के आश्रय प्रकृति का ले लिया, देख लो, ये पक्का समझो। अपनी दिनचर्या में प्रारंभ में कोई भी वस्तु ऐसी नहीं रखी कि जो आज ना मिले कल ना मिले तो उसकी हमें याद आवे। जीवन में कभी चाय नहीं पिया है तो लीटर 2 लीटर पिया है, मतलब किसी लिए चाय पिला रहा है, अब तो बला को लीटर। फिर समय से नहीं, कभी जो मिला जितना मिला, ऐसे मान लो कभी कहीं कोई बांट रहा है चाय तो कमंडल लगा दिया, विनोद में भर दिया तो पूरी चाय पी ली, और अब भोजन की जरूरत नहीं है। कभी किसी वस्तु, यहां हित धाम तक चला है कि अगर 2-3 दिन लगातार शाम के दूध लिए तो 1 हफ्ता के लिए बंद नहीं। हम अधीन नहीं हो सकते किसी भी वस्तु की। ठीक है, सुविधा है तो है, पर अधीन नहीं हो सकते। उपासक को कभी भी किसी वस्तु का ऐसा आश्रय, अब ये नहीं मिलेगा तो हमें पूरी अभ्यास हमारा फिट है, हमारा अभ्यास फिट है। ये तो ऐसा रोग है जिसने बांध दिया कि अब ये दवा खानी ही पड़ेगी, डायलिसिस करवाना ही पड़ेगा, यही खाना पड़ेगा, अन्य नहीं खा, ऐसा। तो अब तो जोई प्यारो करे सोई मोहि भावे। नहीं तो उपासक को अपनी दिनचर्या पर ऐसी नजर रखनी चाहिए, जथा लाभ संतोष सदा काहो सो कछु न चाहोगो। हमारी दिनचर्या में ऐसा नहीं होना चाहिए, ये नहीं मिलेगा तो कैसे चलेगा, पूरी छानबीन कर लेनी चाहिए। कभी ऐसी दिनचर्या में ऐसा कि अब अगर कॉफी नहीं मिलेगी तो नहीं चल पाएगा, चाय नहीं मिल पाएगी तो चलेगा नहीं, सर दर्द करेगा। करता है, कई दिन करेगा, फट जाएगा 10-20 दिन, क्या होगा? ऐसा
तो आप कहीं बंधोगे नहीं। अब कहा से चाय बंद, तत्क्षण वैराग्य नहीं, इसके भाव को अंदर से समझना, राग नहीं रखना है अपने को। अगर किसी का भी आश्रय, तो प्रभु का आश्रय टिकेगा नहीं। शुद्ध भगवत प्राप्ति में किसी का भी आश्रय नहीं होना चाहिए, एकमात्र प्रभु का। और शरीर का भरण पोषण करने के लिए प्रभु व्यवस्था दे रहे हैं, वो देंगे ही, सब जीवों को देते हैं, तुमको भी देंगे। जब दांत नहीं थे तब दूध दियो, देखो उतना ही मीठा, उतना ही हल्का गरम, और पहले नहीं आया था, लेकिन जब गर्भ में हम आए तो उसके समय ही माता के स्तनों में हमारे आहार की व्यवस्था भगवान ने कर दी। पैदा होती ऐसा सुपाच्य, उतना ही मीठा, उतना ही हल्का गुनगुना, जिससे उसको पच जाए। कितने कृपालु हैं। पहले नहीं था, जब गर्भ में आया तभी व्यवस्था कर दी। अरे तो आपका एक को चिंता करता है, जब दांत नहीं थे तब दूध दियो, अब दांत दिए तो ताको अन्न भी दे, और तेरे कोई नहीं, खगमग पशु पंछी सबको दे रहे हैं, फिर काहे को। अन्य आश्रय नहीं, कोई भी विषय का आश्रय भगवद आश्रय में टिकने नहीं देगा। ये जो प्रश्न होते रहते ना, पहले तो बहुत भजन होता, हाँ पहले सिद्ध हो गए थे, अब नहीं है, वो तुम्हारा नहीं है, वो आकर्षण है, कृपा का आकर्षण। कृपा के आकर्षण के द्वारा एकदम आपको समाहित कर दिया, फिर छोड़ दिया। अब चलो, अब त्याग वैराग्य पूर्वक भगवत मार्ग में चलो। जो किसी का भी आश्रय ले लेता है वो परमार्थ से पतित हो जाता है। शब्द याद रख लो, जो किसी अन्य का आश्रय ले लेता है वो परमार्थ से पतित हो जाता है, किसी भी विषय का। खेत यहां जोत रहे हैं, आधा किलोमीटर दूर दूसरा खेत जोत रहा है, खेत को रोक करके ऐसे वहां जाके आधा, थोड़ी भैया तमाकू देना, जा तमाकू, वहां से खा फिर आके कितना दौड़ लगवा रहा विषय, बिना विषय के वो अपने को अधूरा समझ रहा है। अपने थोड़ी चेतना आ जाती है, चैतन्य घन परमात्मा का अंश विषय में इतना आकर्षित हुआ, बोले ये ले लेते तो थोड़ी चेतना आ जाती, तो कस के ले लो, पूरे महाचैतन्य हो जाएगा तुम्हारे हृदय में, महाचैतन्यता बढ़ जाए। कैसी मूढ़ता छा जाती है कि विषयों के सेवन में वो चैतन्यता का आरोप कर लेता है। बुराई को बुराई रूप से देखो तो त्याग सकते हो, और बुराई को जब गुण रूप से स्वीकार करोगे, अच्छाई रूप से, तो कभी नहीं त्याग पाओगे। शुभ कर्मों का भी आश्रय नहीं लेना, अशुभ कर्म की तो बात क्या, केवल भगवद आश्रय लेना है। अगर शुभ कर्मों का भी आश्रय लिया तो भगवत प्राप्ति के मार्ग में बाधा आ जाएगी। शुभ कर्मों क्या, क्योंकि शुभ कर्म करने का अहम बना रहेगा। कर्म का आश्रय हुआ, भगवद आश्रय नहीं। ये बड़ी सूक्ष्म बातें हैं। इसीलिए भगवद आश्रित को जितने भी शुभ कर्म प्रभु को समर्पित, इनसे हमारा कोई नमम, इनसे हमारा संबंध नहीं, आपकी कृपा से बन रहा है, आपकी सेवा में समर्पित है। भगवत प्राप्ति में देरी केवल अन्य आश्रय की है। खोज लो, खोज लो, जितनी जल्दी हो सके अन्य आश्रय त्यागो, फिर जी नहीं सकते। फिर बस हृदय आह भर करके रोएगा, आपके सिवा कोई नहीं, आपके सिवा प्रभु, अब तो मिल जाओ। वो मतलब शुरू हो जाता है, शुरू हो जाता, अन्य आश्रय नहीं, अन्य आश्रय नहीं। सच्ची कहते हैं, काशी में रोज लगता था कि आज महादेव जी मिलेंगे। रोज अकेले शांत गंगा का किनारा, जो ऐसे खंडहर, बहुत कई किलोमीटरों तक घाट ही घाट है, 80 घाट, बहुत बड़े बड़े खंडहर पड़े, जो पीछे की तरफ कोई जाता ही नहीं, क्योंकि विश्वनाथ जी जाने का सामने से मार्ग, पीछे से कौन जाता है। शांत एकांत ऐसे रोज, बस कोई अन्य आश्रय नहीं, किसी के पास मिलना नहीं किसी से। अगर कभी ऐसा लगता कोई आ रहा है तो और खंडहर की तरफ अंदर चले जाना। प्रतिदिन लगता था आज महादेव जी मिलेंगे, आज महादेव जी, मन अति हर्ष जनावन तेहि, आज देखे हो परम सने। अन्य आश्रय है तो ये नहीं आएगा। बस खास बात पकड़ लीजिए, अन्य आश्रय नहीं, एक भरोसो, एक बल, एक आश विश्वास, एक राम घनश्याम हित चातक तुलसीदास। भगवद आश्रित
पराधीनता मिट गई। भगवद विमुख पराधीनता और महान दुख। ये किसी भी विषय, हम समझते हम विषय को भोगते, विषय हमें भोगता है, विषय हमें अधीन बना रहा है, हम उसके बिना जी नहीं सकते, ऐसी बात आ जाती है। देखो अविनाशी का बच्चा क्या बोलने लगा, मैं इसके बिना जी नहीं सकता। ये आश्रय की गलती देखो। भोगों का आश्रय, व्यक्तियों का आश्रय, धन का आश्रय, अन्य अन्य आश्रय, कैसी स्थिति, अब इसके बिना हम जी नहीं सकते। संसार के पदार्थों का जब तक आकर्षण होता है तब तक कृष्णाकर्षण का परिचय नहीं मिलता, भगवद आकर्षण का परिचय नहीं मिलता। नहीं, पग पग पर दिखाई देता है कि प्रिया जो कैसे दुलार कर रही, पग पग पर, प्रति पल प्रति क्षण अनुभव होता है हमारी प्रिया जो हमें कितना प्यार कर रही, प्रति पल उसी प्यार में वो हर समय डूबा रहता है। जब तक स्त्री का आकर्षण, पुत्र का आकर्षण, धन का आकर्षण, विषय का आकर्षण, बड़ाई का आकर्षण, मान का आकर्षण, तब तक भगवदाकर्षण क्या होता है समझ ही नहीं सकते। स्पष्ट वर्णन किए हुए। प्रभु का आश्रय होते ही प्रिय से प्रिय वस्तु में राग नहीं रहता। प्रिय से प्रिय वस्तु में जो बहुत प्रिय, वो भी कभी गोस्वामी जी दोबारा जाकर अपनी अर्धांगिनी से मिले हों ऐसा कहीं प्रसंग नहीं आता। एक बार केवल वो राग प्रभु की तरफ मुड़ गया वचन से कि जितना इस चाम से प्यार करते हो उतना राम से करते तो तुम्हारा काम बन जाता, अर्थात तुम भगवत प्राप्त हो जाते। मन से प्रणाम करके उसी को गुरु शब्द मान करके चल दिया और ऐसा आश्रय प्रकट हुआ कि प्रिय से प्रिय वस्तु की भी स्मृति नहीं रह जाती, राग नहीं रह जाता। बड़े से बड़े सुख और पद में उसकी कोई रुचि नहीं रह जाती। तभी देखो कहते न पारमेष्ठ्यम न महेंद्र धिष्णम, मुझे देवराज इंद्र का पद नहीं, मुझे ब्रह्मा का पद नहीं, योग की सिद्धियां नहीं, मुझे मोक्ष भी नहीं, मुझे अपने प्रभु चाहिए। हर समय उनको निरखता रहूं, उनकी सेवा करता रहूं। बहवो ज्ञान तपसा पूता मद भाव मागताहा। बहुत से ऐसे महात्मा हुए हैं जो ज्ञान के द्वारा परम पवित्र हो गए हैं। ज्ञान क्या? प्रभु हमारे दिव्य हैं, प्रभु का श्रीअंग दिव्य है, प्रभु की लीला दिव्य है, जन्म कर्म च मे दिव्यम, ये वास्तविक ज्ञान है। और इस ज्ञान का स्वरूप होगा कि आपको स्वाभाविक अपना परिचय प्राप्त हो जाएगा। जैसे दर्पण के सामने अपना प्रतिबिंब दिखाई देता है, ऐसे भगवत चिंतन से पवित्र हुए हृदय में अपने स्वरूप का अनुभव हो जाता है। मम दर्शन फल परम अनुपा, जीव पाओ निज सहज स्वरूपा। सब पवित्रों में महान पवित्र भगवती स्मृति है।